शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड होगा या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। इदारों के खिलाफ उकसाने के केस में समाअत के दौरान खुसूसी प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम झूठ बोल रहा है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, स्क्रिप्ट से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। जिस्मानी रिमांड के इस्तदा को ठीक तरह हैंडल नहीं किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के दलाइल। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज गिल ने अपनी तकरीर तस्लीम कर ली, बाकी क्या रह गया है। दफात सजाए मौत और उम्र कैद की हैं। अदालत बताए क्या इस तकरीर पर सजाए मौत की दफा बनती है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। एंकर के सवाल पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, इसमें पहले से क्या प्लानिंग हो सकती है। शहबाज गिल के खिलाफ रिमांड का सिवाय तशद्दुद के कोई और मकसद नहीं। ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो आज़ाद हो और तशद्दुद की भी छानबीन की जाए। शहबाज गिल को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने का इरादा है। तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी करवाई गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहजाद अकबर का नाम भी कल ECL में डाल दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं। इलेक्शन सिर्फ दिखाने के हैं। मुंतखब लोग डमी हैं। मुंतखब लोगों की कोई हैसियत है, ना ही पॉलिसी में कोई किरदार है। असद उमर की डयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग शहबाज गिल से इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लेना चाहते हैं, मगर शहबाज गिल के हौसले बुलंद हैं। नवाज शरीफ वापस आएँ तो उनके लिए कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं। हम पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, उफ तक नहीं किया। यहाँ एक कैदी की वजह से जेल के अफसरों के तबादले कर दिए गए। ये कोई सियासी इंतकाम नहीं। शहबाज गिल मुल्क मुखालिफ बयान ना देते तो क्या जेल में होते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं शहबाज गिल के दिफा में फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात का मजमुआ थी। परवेज इलाही जेल अफसरान के तबादले करना चाहते थे, इसीलिए तशद्दुद का बयानिया बनाया। यकम सितंबर से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। IMF को यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बतदरीज 50 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। यकम सितंबर से पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 30 और डीजल पर 15 रुपये हो जाएगी। जनवरी 2023 तक लेवी की शरह बढ़कर 50 रुपये फी लीटर तक पहुँच जाएगी। मौजूदा माली साल के दौरान लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने इजहार आमादगी का खत दस्तखत करके IMF को भेज दिया। खत पर मैंने और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने दुनिया से कर्ज लिया मगर उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। चावल, गंदम, गन्ना और कपास में पाकिस्तान भारत और चीन से पीछे है। पानी की दस्तयाबी भी एक बड़ा मसला है। ऑर्डिनेंस के जरिए नए टैक्स लगाने से मुताल्लिक सवाल पर वज़ीर खजाना का कहना था इस बारे में कोई भी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। शुगर मिल्स को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त की समरी ECC में आएगी तो फैसला होगा। पच्चीस मई को PTI कारकुनों पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डॉगर ने इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब, CCP लाहौर को भी बुला लिया। तशद्दुद में मुलविस अफसरान, मुलाजमीन और सियासी अफराद के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला हाशिम डॉगर का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। कार्रवाई में कोई रुकावट हुई तो एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। विफाकी वज़रा पर मुकदमात बनाने हैं तो बनाएं। आज की सियासत में धमकियों की गुंजाइश नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं राना सनाउल्लाह को JIT में तलब करना बेवकूफ़ी है। सियासी कशीदगी का असर मईशत पर होता है। पंजाब में सियासी कशीदगी का फैसला अदालत ने किया, हमने तस्लीम कर लिया। मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, वापसी का फैसला खुद करेंगे या डॉक्टर्स। इमरान खान सियासत के लिए मिलने वाले 150 अरब रुपए का हिसाब दें। अवाम को पता होना चाहिए दावे करने वालों की क्या हकीकत है। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा तो रहेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख एक बार फिर गिरफ्तार। सरकारी जमीनों पर कब्जे के केस में उबूरी जमानत मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रिब्यूनल के जज ने फैसला दिया कि हलीमा आदिल शेख ने शामिल तफ्तीश होने की मोहलत मांगी थी।
इसके बावजूद ताउन नहीं किया, लिहाजा हलीम आदिल शेख की बुरी जमानत मुस्तरद की जाती है। अदालती हुक्म पर तफ्तीशी अफसर ने कमरा अदालत में ही हलीम आदिल शेख का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। अदालत के सामने सरेंडर करने से पहले हलीम आदिल शेख ने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट अदालत सिंध हाई कोर्ट नहीं, सिंध हुकूमत के मातहत है। पकड़ने वाली, छोड़ने वाली और जमानत देने वाली भी सिंध हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एमक्यूएम ने जो निकात उठाए वो सिंध हाई कोर्ट में क्यों नहीं लिए गए, जनवरी से जून तक क्यों सोए रहे। मसला सिर्फ इंतखाबात का नहीं, तरक्याती स्कीमों और फंड्स का भी होता है। दुरुस्त नुमाइंदगी ना होने और फंड्स की वजह से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात हो रही है। किसी दूसरे केस में इन निकात पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ। कहा, इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, दिन रात काम करके हल्का बंदियां मुकम्मल की। इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर का विषय कर रहा है। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। शहर कैद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुराबाद, शरीफाबाद, धोराजी स्टेडियम रोड और इतराफ के इलाकों में बारिश। लियारी, खारादर, मीठादर, जैनब मार्केट और सादी टाउन में भी बादल बरस पड़े। शार फैसल, कायद आजम हाउस, चौरंगी, तारिक रोड, कब्रिस्तान मोड़, आई चुंदरीगर रोड, टावर और कराची चिड़ियाघर के इतराफ पानी जमा। आमदोरफ्त में मुश्किलात। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये स्पेल 18 अगस्त तक बारिश बरसाता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बटाकुंडी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। नारान जाने वाला रोड ब्लॉक। जलखड के मकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग। सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। कागान में बटल पुल सैलाब में बह गया। अपर चित्राल में बारिशों और ग्लेशियर फटने से दरिया में तुग़यानी। पेशावर में भी बारान रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। गोरा, कब्रिस्तान, तहकाल और यूनिवर्सिटी रोड डूब गए। आमद रफ्त मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सैलाब से तबाहल। बलूचिस्तान की मुश्किलात कम न हुई। बारिशों के बाद एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। राबता सड़कें बह गईं। ठुड्री में छत गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। कोनाड़ा में छत से गिरकर खातून जाम बहक। यागज़ाबंद में गाड़ी सैलाबी रैले में बहने से 5 अफराद जाम बहक। डेरा मुराद जमाली में मुतादिद घर जमीन बोस। लहड़ी में सैकड़ों देहात डूब गए। झलमक्सी में गंदावा शहर का 4 से 6 ज़मीनी राबता मुनक़ता। लसबेला की साहली बस्ती डाम में पानी घरों में दाखिल। अंदरून सिंध भी मानसून सिस्टम की लपेट में। खैरपुर में मकान की छत गिर गई। 2 ख़ातीन और 1 बच्चा जाम बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। दादू में कीरथर के नदी नालों में तुग़यानी। काचू के सैकड़ों देहात का जोही से और दादू से राबता मुनक़ता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सिपह सालार को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के अमाराती सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा उमूर पर गुफ्तगू हुई। अमाराती सदर ने आर्मी चीफ के पाक अमारात दिफाई ताउन मुश्तरका इक़दामात के लिए काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि एजाज दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताउन में मजीद वुसअत का ख्वाहां है। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। NA 108 फैसलाबाद में इमरान खान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के दस्तखत की तस्दीक के लिए तलब कर रखा है। इतराज़ उठाने वाले आबिद शेर अली भी तलब। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाम 4 बजे आवेज़ा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मॉनिटरिंग टीमें उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को मॉनिटर करेंगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी एक्शन लेंगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक फौरी सजा दी जाएगी। इमरान खान ने किस हैसियत से 9 हल्कों में कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवार के लिए आर्टिकल 62-63 पर पूरा उतरना जरूरी है।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का नकाब उतार दिया। ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर अपने कागजात मंजूर कराना चाहते हैं। तलाल चौधरी की कप्तान पर तनकीद। आबिद शेर अली कहते हैं इमरान खान ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी अफरा तफरी का जिम्मेदार भी इमरान खान ही है। एक तरफ नवाज शरीफ के केस और दूसरी तरफ लाडला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, फैसला हमारी पार्टी ने करना है। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। शहबाज शरीफ के तैनात करदा अफसरों को दिल से लगा लिया। इसी टीम को आगे लेकर चल रहा हूँ। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का लाहौर में रेस्क्यू की तकरीब से खिताब। कहा रेस्क्यू की सर्विसेज शुरू की तो बहुत तनकीद का सामना था। आज कई मुमालिक पाकिस्तान से रेस्क्यू सर्विसेज की तरबियत हासिल कर रहे हैं। भारत ने भी हमारा मुकाबला करने की कोशिश की मगर रेस्क्यू सर्विस बनाने में मार खा गया। अवामी खिदमत का दायराकार मजीद बढ़ाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट नूह दस्तगीर की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी और दीगर ऑफिसर्स ने कौमी हीरो को वेलकम किया। फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते भी पेश किए। आइंदा 4 सालों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान। 2023 से 2027 के दौरान 10 टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीमें टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जिम्बाब्वे महदूद तर्ज की क्रिकेट के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की पहली सह फरीकी सीरीज फरवरी 2024 में होगी। दूसरी सह फरीकी सीरीज में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आएंगी।